एक स्टूडेंट जिसका नाम रवि है, 1 महीने पहले पता चलता है कि उसकी जो 80% सीटें हैं वो तो ऑलरेडी उससे छीन ली गई है। इस वीडियो को अगर आप मेल हो या फीमेल हो तो आपको देखना है एजे नर्सिंग फेटर्निटी। 27 जुलाई 2019 की बात करेंगे, फिर जनवरी 2020 की बात करेंगे, फिर सितंबर 20 की बात करेंगे, 19 नवंबर 2020 की बात करेंगे, 21 से लेकर 24 तक क्या क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे, और अगस्त 27 जुलाई 2019 को की शाम को एक मीटिंग रखेंगे। 4 लोग वहां पे आते हैं, उनमें से नर्सिंग का कोई भी एक मेंबर नहीं था। तो ये फुट नोट हर उस नोट सेट के नोटिफिकेशन में अभी भी डाला जाता है। कुछ नर्सिंग स्टूडेंट मेल स्टूडेंट्स के द्वारा तो उसको उसने डिसमिस कर दिया कि जो ये रिजर्वेशन है वो वैलिड है। तो जो आर्टिकल 16(4) है वो तो बोलता है कि जेंडर बेस्ड कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो ये 80-20% रेशियो लागू किया गया था उसके पीछे ऑफिशियल रीजन क्या दिए गए। एक स्टूडेंट जिसका नाम रवि है वो सोच समझकर एडमिशन लेता है नर्सिंग के अंदर। 3-4 साल के बाद उसकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है और वो एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाता है। उसके बाद में वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जॉब करने के लिए वो काफी कड़ी मेहनत करता है, तैयारी करता है फॉर द नोट सेट एग्जाम। पर जब नोट सेट एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसको एग्जाम से 1 महीने पहले पता चलता है कि उसकी जो 80% सीटें हैं वो तो ऑलरेडी उससे छीन ली गई है। तो वो बिल्कुल टूट जाता है। यही कहानी है उन हजारों नर्सिंग मेल स्टूडेंट्स की जो आज इस 80-20 जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आवाज उठा रहे हैं। सभी जो भी लोग हैं, कुछ कोई भी क्वालिफिकेशन लेता है वो एक अच्छी जगह जॉब करने का सपना जरूर देखता है। उस सपने के साथ में उसकी फैमिली के सपने जुड़े होते हैं, उसका फ्यूचर जुड़ा हुआ होता है। तो आज हम उन्हीं लोगों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। 80-20 जो रेशो था वो क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या कहानी थी, गवर्नमेंट के अपने क्या चीजें थी कि हम इस वजह से इसको लेकर आए, और अब तक इस केस में जो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है क्या प्रोसेसेस हुई है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप मेल हो या फीमेल हो तो आपको देखना है एजे नर्सिंग फेटर्निटी। किसी को डिवाइड नहीं होना है। अपना जो प्योर डिसीजन है वो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लेना है। वीडियो के अंतर्गत आपको कोई भी चीज अच्छी लगे या बुरी लगे तो जरूर से वहां पे रोककर कमेंट आपको करना है। तो इस पूरी 80-20 की कहानी को हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो 80-20 रेशियो लागू किया जाता है वो किया जाता है दिल्ली एम्स जो कंडक्टिंग बॉडी है उनके एग्जाम में फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट होता है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है नोट सेट। जो ग्रुप बी का एक एग्जाम है पे लेवल इसका 7 होता है। नोट सेट अगर 8 की अगर मैं बात करता हूं अभी हाल ही में जो हुआ था रिसेंटली, उसमें लगभग 1,80,000 एप्लीकेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किए थे और वहां पे पोस्ट थी मात्र 3,700, 3,700 सीट्स फॉर द नोट सेट 8। और पेन इंडिया यहाँ पे पोस्टिंग दी जाती है फॉर ऑल एम्स इंस्टीट्यूट। ये थी इसके एग्जाम से रिलेटेड बात। आगे हम बात करते हैं जो इसका टाइमलाइन था, इसका बर्थ कैसे हुआ था उससे रिलेटेड। जो ये 80-20 काला कानून लाया गया उसको लेकर सबसे पहले 27 जुलाई 2019 की बात करेंगे, फिर जनवरी 2020 की बात करेंगे, फिर सितंबर 20 की बात करेंगे, 19 नवंबर 2020 की बात करेंगे, 21 से लेकर 24 तक क्या क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे, और अगस्त 2025 में क्या होने वाला है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 27 जुलाई 2019 को एक मीटिंग होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी के द्वारा, और ये मीटिंग शाम को 3 बजे रखी जाती है और इसका प्लेस रखा जाता है
एम्स अंसारी नगर न्यू दिल्ली, वहां पे एक मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग में बोला जाता है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 80% रिजर्वेशन अब से दिया जाएगा और मेल कैंडिडेट्स को 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इसको ही हम बोलते हैं CIB की मीटिंग। ये फोर्थ मीटिंग थी और इसके मिनट्स अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि उस मीटिंग में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी। ठीक है, तो ये 27 जो जुलाई है, इसी के दिन इस काले कानून को यहाँ पे लागू किया जाता है, यहाँ पे लागू किया जाता है। तो 27 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत होती है, यहाँ से इसका बर्थ होता है। अब उसके बाद में क्या, इसके बाद में जो एम्स के द्वारा है, फर्स्ट जो एम्स है नागपुर फर्स्ट एडवर्टाइज विद द न्यू रेसो, एम्स नागपुर फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट विद न्यू रेसो, नर्सेस यूनियन राइट्स टू हेल्थ मिनिस्टर अलिगलिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एम्स नागपुर जब इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट निकालता है जिसमें 80-20% रेसो लागू कर दिया गया था, तो इसके लिए जो एम्स नर्सेज यूनियन थी, एम्स नर्सेज यूनियन न्यू दिल्ली हेज ए लीगल gender discrimination in the new reservation criteria for recruitment of nursing officer in AIIMS across India. In letter to Union Health Minister, उस टाइम के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन, द यूनियन एक्सप्रेस ऑब्जेक्शन। तो जो नर्सेज यूनियन थी, दिल्ली नर्सेज यूनियन, उन्होंने इस काले कानून के खिलाफ अपने ऑब्जेक्शन दिखाए ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन ऑफ फोर्थ सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी meeting on recruitment of nursing officer in AIIMS across the country. The meeting was held under the chairmanship of the minister. अब जो नर्सिंग यूनियन थी उन्होंने क्या बोला कि ये जो मीटिंग रखी गई थी वो हेल्थ मिनिस्टर के चेयरमैनशिप के अंडर रखी गई थी एंड अदर मेंबर ऑफ CIB, इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे, बट द यूनियन illegal that no nursing personnel were present at the member of CIB। ये मतलब एक उस तरह से है कि शाम को एक मीटिंग रखेंगे, 4 लोग वहां पे आते हैं, उनमें से नर्सिंग का कोई भी एक मेंबर नहीं था और उसके बिना पे उन्होंने डिसीजन लिया कि ये 80-20% रेशो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये चीजें नर्सिंग यूनियन ने फर्स्ट बार लिखी यूनियन मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, कब, जनवरी 2020 के अंदर। अब हम बात करते हैं, बट इट वाज डिसाइडेड इन द मीटिंग दैट 80% पोस्ट ऑफ विल बी रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स व्हाइल 20% रिजर्व फॉर द मेल कैंडिडेट्स। ये वहां पे लेटर जारी किया गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इससे लेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और सीधा सितंबर में नोटसेट, सितंबर 2020 को नोटसेट एक फिर से नोटिफिकेशन जारी करता है न्यू वैकेंसीज रिक्रूटमेंट के लिए, और उसमें भी सेम वही 80-20% का जो रेशियो है उसके लिए स्पेशल लाइन डाली जाती है। इंपॉर्टेंट एज पर डिसीजन इन फोर्थ मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन 27th of July 2029, 80% सीट आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड 20% फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो ये फुट नोट हर उस नोट सेट के नोटिफिकेशन में अभी भी डाला जाता है। तो सबसे पहले जो एम्स का नोटिफिकेशन नोट सेट के लिए आया था वो आया था सितंबर 2020। चलो आगे हम बात करते हैं। अब इसके बाद में 19 नवंबर 2020 को जो प्रिंसिपल बेंच थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एट दिल्ली, उन्होंने इस रिजर्वेशन को वैध माना और इसको जो जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन की प्लिया दी गई थी कुछ नर्सिंग स्टूडेंट मेल स्टूडेंट्स के द्वारा, तो उसको उसने डिसमिस कर दिया कि जो ये रिजर्वेशन है वो वैलिड है।
क्यों वैलिड बताया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्कूप ऑफ आर्टिकल 15.3 मच वाइडर देन आर्टिकल 16.4। इन दोनों आर्टिकल को हम थोड़ा सा समझेंगे, चलिए समझते हैं। अब जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो ऑब्जर्व that reservation for women under constitution article 15.3 which allows the government to make any special provision for women and children। तो जो आर्टिकल 16.4 है वो तो बोलता है कि जेंडर बेस्ड कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार है, सबको समान रूप से जॉब करने का अधिकार है, कोई भी लोग जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन कम से कम नहीं रखें। पर एक आर्टिकल 15.3 है, उसके अंदर जो हाई कोर्ट था उसने ये बोला कि गवर्नमेंट को राइट है कि वो वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन के तहत कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी ला सकते हैं, ये कोर्ट का वहां पे मानना था। हेज बीन लॉन्ग ओवरड्यू, और जब तक चाहें रख सकते हैं। एज इट डिक्लाइन टू ग्रांट एनी इंटर्म रिलीफ इन प्लिया चैलेंजिंग 80% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन नर्सिंग कैडर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो जो प्लिया थी उसके ऊपर उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था कि जो है वो ठीक है। ये कब हुआ? जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस था। उसके बाद में क्या चल रहा है, 2021 से लेकर 2024 तक बहुत सारे इसको लेकर प्रोटेस्ट हुए, ट्विटर पे प्रोटेस्ट हुए, जो एक्स नाम से भी जाना जा रहा है, सेव द मेल नर्स। फिजिकली भी प्रोटेस्ट हुए। अभी हाल ही में जंतर मंतर पे इसके लेकर काफी अच्छा प्रोटेस्ट देखने को मिला था नर्सेस फेटर्निटी के द्वारा। उसमें मेल भी शामिल थे, फीमेल कैंडिडेट्स भी उतने ही वहां पे उत्साहित दिखाई दिए थे इस कानून को लेकर। तो चलिए आगे इसमें क्या था उसकी बात कर लेते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो हियरिंग है इस केस की वो होने वाली है अगस्त 2025, यानी नेक्स्ट मंथ इस केस की फिर से हियरिंग है। तो जो भी मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स इस केस को लेकर उत्सुक है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, हम जल्द से आपको इसकी अपडेट प्रोवाइड करवाएंगे। अब बात करते हैं कि जो ये 80-20% रेशियो लागू किया गया था उसके पीछे ऑफिशियल रीजन क्या दिए गए उनको लेकर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन उन्होंने दिया पेशेंट कंफर्ट को लेकर इन ओबीजी और पीडियाट्रिक और स्पेशल वार्ड के अंदर, कि जो पेशेंट है वो फीमेल नर्सेस से ज्यादा कंफर्ट फील करता है। जाहिर सी बात है हो सकता है ऐसी चीजें, पर मेल से डिस्कंफर्ट फील करे, ये उनका वर्डिक्ट था। दूसरी चीज हिस्टोरिकल जेंडर स्क्यू, उन्होंने बोला कि जो हिस्ट्री है फीमेल नर्सेस की वो 90% के लगभग है। तो 90% जहाँ पे अब तक फीमेल नर्सेज ही देखी जाती हैं उसके बेस पे उन्होंने किया। तीसरा चीज सेफ्टी एंड प्राइवेसी, तो जो सेफ्टी और प्राइवेसी कंसर्न था ड्यूरिंग नाइट ड्यूटीज, इंटीमेट प्रोसीजर्स, मेडिको लीगल सेंसिटिविटी, ये चीजें वहां पे दिखाई दी उनको कि जो फीमेल नर्सेज है वो सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर ज्यादा अच्छी होती है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी हो सकती है ऑन स्पेशल वार्ड्स फॉर फीमेल और वुमेन, लाइक बात कर सकते हैं ओबीजी गायनी वुमेन वार्ड्स, वहां पे ये चीजें लागू हो सकती है। और फोर्थ उन्होंने बोला वुमेन एम्पावरमेंट वाया आर्टिकल 15.3, कि हम आर्टिकल 15.3 के तहत वुमेन्स को जॉब में ज्यादा लेकर आना चाहते हैं, इसके लिए हमने ये डिसीजन लिया है। तो ये चार चीजें उन्होंने बताई, पेशेंट कंफर्ट को लेकर, हिस्टोरिकल जेंडर स्क्यू को लेकर, सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर, और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, कि हम इसके बेस पे ये रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। अब इसके
डार्क साइड्स क्या क्या देखने को मिलते हैं उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। आपका व्यू कुछ और भी हो सकता है। ये जो कानून है ये ब्रीच कर रहा है 50% रिजर्वेशन क्राइटेरिया को, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। दूसरी बात करता हूं मैं, मेरिट डिस्टोर्शन हायर रैंक मेन साइडलाइन। अब बात करें, ये एक ऐसा है कि अगर 1000 वैकेंसीज है उसके अंदर पहले से ही 800 रिजर्व हो जाती है फीमेल के लिए। अब वहां पे अगर कोई मेल कैंडिडेट जिसकी रैंक 300 आई है और एक फीमेल कैंडिडेट जिसकी रैंक 900 आई है, तो 900 वाली जो फीमेल है उसको मेट्रो सिटी जेम्स मिल जाएंगी इजीली, और जो मेल कैंडिडेट है जो हायर मेरिट पे है उसको कहीं दूरस्थ एम्स मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे देखने को मिलने वाला है आगे। डीपर नर्सेस शॉर्टेज। अब हम बात करें अभी तो जो इंडिया में नर्सेस की शॉर्टेज है वो 2 मिलियन के समथिंग है अभी भी। तो अगर ऐसा किया जाता है, ओनली फीमेल्स को ही 80% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो जो कहीं ना कहीं शॉर्टेज पूरी कर रहे थे मेल्स कैंडिडेट वो कम होने लग जाएगा। साइकोलॉजिकल ट्रोल्स, एंजाइटी देखने को मिलती है मेल नर्सेस के अंदर, और अ, उसके अलावा वो माइग्रेट हो रहे हैं एम्स को छोड़ के छोटे छोटे संस्थानों में जॉब करने के लिए, प्राइवेट जॉब करने के लिए, और इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कम से कम। री इन्फोर्स स्टीरियोटाइप, नर्सिंग वुमेन ओनली, ये एक स्टीरियोटाइप बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है ओनली वुमेन्स के लिए है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट सेंट्रिक स्टाफिंग इन सेंसिटिव वार्ड्स, 3000 प्लस एक्स्ट्रा गवर्नमेंट जॉब फॉर वुमेन इज साइकिल क्लोजर टू ग्लोबल 70 to 85% फीमेल नर्सिंग रेशियो। ये यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो पेशेंट सेंट्रिक स्टाफिंग है सेंसिटिव वार्ड में उसका रेशियो बढ़ाया जाए, और जो एक्स्ट्रा जॉब है गवर्नमेंट के अंदर वो वुमेन की बढ़ाई जाए, और जो ग्लोबल रेशियोज है नर्सेज का उसके अंदर चल रहा है 75 से 85%, वो उतना लेकर आया जाए। हम बात करते हैं अब क्या होने वाला है इसको लेकर, उससे रिलेटेड। तो अब क्या होने वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी हियरिंग है अगस्त 2025 में। चलो ये तो चीजें ठीक थी यहाँ तक, पर अब क्या हो रहा है, ईएसआईसी और इसके ही जैसे अन्य संस्थान वो भी इस रिजर्वेशन कोटे को लागू करने की ओर हैं। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट का वहां पे वर्डिक्ट है वो चीजें जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट या इंचार्ज की पोस्ट थी वहां पे भी अब लागू हो रही हैं। तो क्या वो चीजें वहां पे इन चीजों को कहीं ना कहीं बैलेंस्ड कर पा रही है? आपका इस बारे में क्या सोचना है कि एसएनओ की पोस्ट में भी ये जो रिजर्वेशन कोटा है वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके लिए सब लोगों को वाइजली अपने रैंक के साथ में फॉर्म फिल करने चाहिए, और मेल जो नर्सेज हैं उनको अपने स्किल को अप करना होगा ओटी के लिए, आईसीयू के लिए, या क्रिटिकल केयर के लिए। इसी तरह की और भी नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। और 80-20% जो रिजर्वेशन लागू किया गया है नर्सिंग फेडरेशन के अंदर, उसको लेकर आपका क्या सोचना है एज ए मेल नर्स, एज ए फीमेल नर्स, की जो गवर्नमेंट ने सोचा था वो चीजें वास्तविकता में फील्ड में वहां पे दिखती है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? आप अपना जरूर से विचार कमेंट करिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।